subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry and the pharmacology of the anthelmintics. Basically I am going to discuss about the benzimidazole derivative. तो आज की इस वीडियो पे हम benzimidazole derivatives जिसमें आते हैं आपके मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल वगैरह उन ड्रग्स के बेसिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को समझने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 और मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 दोनों का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स पर वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंथेल्मिंटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम वर्म इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं उन्हें हम एंथेल्मिंटिक्स बोल सकते हैं। बात करें आपके सिलेबस वाइज तो आपको जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको डाइथाइल कार्बामेजिन, थायाबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। मेबेंडाजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये फर्स्ट ड्रग है आपके बेंजोइडाजोल ड्रग का, इसलिए इसकी फार्माकोलॉजी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा है आपका निकोलसामाइड, ऑक्सामिक्विन, प्राजिक्वेंटल एंड इवरमेक्टिन। इवरमेक्टिन बहुत यूज़ किया है आपने कोविड के समय में देखा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपके ड्रग्स हैं। बात करते हैं आप एंथेल्मिंटिक्स की। सो एंथेल्मिंटिक्स आर द ड्रग विच यूज्ड टू ट्रीट द पैरासिटिक इन्फेक्शन ड्यू टू द वर्म्स। तो ये वर्म्स के अगेंस्ट में जो आपके इन्फेक्शन होते हैं उनके ठीक करने के लिए हम इनको देते हैं। एंथेल्मिंटिक्स आर द ड्रग दैट आइदर किल लाइक द वर्मिसाइड और एक्सपेल वर्मिफ्यूज इन्फेस्टिंग हेलमेंट्स। जो आपके हेलमेंट्स आपके वर्म्स हैं उनको या तो किल करते हैं जिसे हम वर्मिसाइड्स बोल सकते हैं, या उनको एक्सपेल आउट करते हैं आपके ओरल के थ्रू, या मतलब आपको उल्टी होगी या फिर आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो फीकल मटेरियल है उनके थ्रू बाहर करते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं एंथेल्मिंटिक्स। वर्म्स दैट आर पैथोजेनिक टू ह्यूमन बींग्स नेमली द मेटाजुआ। जो मेटाजुआ होते हैं वर्म्स वही एक तरीके से पैथोजेनिक होते हैं और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो भाग में। एक है आपका राउंड वर्म जिसे हम नेमाटोड्स भी बोलते हैं, और सेकेंड है आपका फ्लैट वर्म जो कि 2 टाइप्स होते हैं आपके फ्लैट वर्म्स के, जैसे कि बात करें फ्लोक्स और आपके टेप वर्म की। फ्लोक्स को हम बोलते हैं ट्रेमाटोड्स और आपके टेप वर्म को बोलते हैं कैस्टोड्स, ठीक है, सेस्टोड्स। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जीपी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कौन कौन से वर्म्स जो हैं आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंथेल्मिंटिक्स में, ठीक है। तो अब देखिए एंथेल्मिंटिक्स एक्ट्स लोकली either to expel the worm from the GIT tract or systematically to eradicate the species in developing from the helmintics that invade to the organ and tissue। जैसे मैंने कहा कि या तो ये आपके लोकली काम करते हैं, ये आपके एक्सपेल आउट करते हैं वर्म्स को हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से, या फिर सिस्टमेटिकली या ब्लड में पहुंचने के बाद जो आपके टिश्यूज ऑर्गन में पहुंच जाते हैं उनको भी एक तरीके से ये इरेकेट कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बात करें ड्रग क्लासिफिकेशंस की तो बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका बेंजइमिडाजोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के डेरिवेटिव्स हैं क्योंकि ये आपका फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं मार्केट पे। दीज आर द इफेक्टिव अगेंस्ट द जीआई नेमाटोड्स, दीज आर द हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द एस्केरिस, एंटेरोबियस, ट्राइकोरिस एंड हुकवर्म इन्फेक्शन। ऐसे सिंगल और मिक्स्ड इन्फेक्शन, या तो सिंगल इन्फेक्शन के लिए हो या मल्टीपल इन्फेक्शन के लिए हो यूज़ कर सकते हैं। ड्रग की बात करें उसमें आते हैं आपके मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, थियाबेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, साइक्लोबेंडाजोल वगैरह ड्रग आते हैं। उसके अलावा ऑक्सीबेंडाजोल भी हैं। नेक्स्ट क्लास का ड्रग है आपका क्विनोलॉन्स या आइसोक्विनोलिन्स, जिसमें आते हैं आपका ऑक्सामिनिक्विन या फिर पैराजीक्वेंटल, ठीक है। पिप्राजिन डेरिवेटिव में आते हैं आपके पिप्राजिन सिट्रेट या फिर डाइथाइल कार्बामेजिन। विनाइल पायरिमिडीन में आते हैं पायरिनेटल, प्रोमेट, पामेट एंड ऑक्सेंटल, ठीक है। एमाइड्स में आते हैं निकोलसामाइड, ठीक है। नेचुरल कंपाउंड्स में आते हैं इवरमेक्टिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में आते हैं मेट्रिफोनेट। इमिडाथायाजोल्स में आते हैं लेवामिसोल, और नाइट्रोडेरेटिव में आते हैं निरिडाजोल। तो ये बेसिक कुछ ड्रग हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट बारे में। इसको जो है हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो हम इसको केडी त्रिपाठी से लिए हैं, 7th एडिशन से, आप देख सकते हैं बुक खोल के। तो इसमें जो है फर्स्ट चॉइस ड्रग आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखने हैं। जैसे कि बात करें राउंड वर्म की, राउंड वर्म बेसिकली होता है आपका एस्केरिस
लुम्ब्रिकोइडस, ये आपके जीपेट्स में आते हैं, याद रखिए जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं ये, ठीक है, जिसमें हम लोग एल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। हुकबम की बात करें जिससे हम एंकीलोस्टोमा वगैरह जो आते हैं इन्फेक्शन, उनके लिए हम लोग पैरेंटल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए। पिनवर्म के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रेडवर्म के लिए हम कौन सा करते हैं, यूरमेक्टिन करते हैं, ठीक है। तो मेनली आपके जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपके राउंड वर्म याद रखिए, हुक वर्म याद रखिए, आपके विप वर्म, फाइलेरिया के लिए हम यूज़ करते हैं आपका डाइथाइल करामेजिन, ये सब याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका टेप वर्म, ठीक। तो ये बेसिक्स आपके हैं जो पढ़िए एक बार आप, ठीक। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, वो है आपका केमिस्ट्री एंड द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंथेल्मेंटिक्स, जिसमें आते हैं फर्स्ट आपका बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव। सो मोड ऑफ एक्शन की बात करें, सो इट इनहिबिट द सेल डिवीजन अल्टीमेटली, ठीक है। अब कैसे करता है, दिस ड्रग्स एक्ट बाय द ब्लॉकिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन इन द पैरासाइट एंड लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज टू द इंटरसेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के आपके उसमें इंटरसेलुलर पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की वजह से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन स्टोरेज का कम हो जाता है उन एरिया पे, ठीक है, आपके सेल्स के वर्म सेल्स में, देयर बाई अरेस्टिंग द सेल डिवीजन एंड द मेटाफेज। इसलिए जो आपका सेल डिवीजन है वो आपके मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है। एंड द मेजर साइट ऑफ एक्शन इज द मैक्रोट्यूबुल बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। और क्योंकि ये जैसे कि बात करें हम एंटी कैंसर ड्रग पढ़े थे, एंटी कैंसर ड्रग में जो विनका क्लोराइड है वो भी एक तरीके से आपके माइक्रोट्यूबुल्स पे काम करते हैं, माइटोटिक इनहिबिटर हैं, सेम यही भी वही काम करता है। दिस ड्रग्स बाउंड टू द बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड इनहिबिट द पॉलीमराइजेशन। तो ये आपके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, याद रखिए। ये भी आपके जीपेट में आते हैं, मेन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक। अब आते हैं डेरिवेटिव पे, तो मेबेंडाजोल फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये आपके है बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव, ये ठीक है, ये आपका जो है बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव है। अब बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव की बात करें तो उस पर आपका जो पोजीशन नंबर आपके 2 है एक तरीके से, यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ बुक में 5 पोजीशन लिखा हुआ है, कुछ बुक में 6 लिखा है। ये मैंने पबकेम जो ऑथेंटिक साइट है आपके उससे मैंने लिया है, तो उसके हिसाब से जो नंबरिंग होगा ये, क्योंकि ये 1H बेंजीमिडाजोल है तो इस नंबरिंग यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। कुछ बुक में स्ट्रक्चर तो ये दिया है बट नंबरिंग यहाँ 5 किया हुआ है, तो देख लेना उसको, थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। तो ये सही स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो ये आपका है मिथाइल कारामेट डेरिवेटिव है जो कि 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं मिथाइल, 6 पे बेंजोइल, ये आपका हो गया बेंजोइल, 6 पे बेंजोइल, 1H बेंज इमिडाजोल 2 आइल कारामेट। तो एक कारामेट डेरिवेटिव से 2 पोजीशन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 आइल कारामेट, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक। बात करें सिंथेटिक प्रोसीजर की, तो इसको जो सिंथेसिस है हम कर सकते हैं 4 क्लोरो बेंजोफिनोन डेरिवेटिव से, इसमें नाइट्रेशन कराएंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर इसका हम अमोनेशन कराएंगे अल्कोहल के साथ में, तो ये बनेगा आपका जो Cl है वो बन जाएगा आपका NH2। अब ये जो NH2 है फर्दर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये बनेगा आपका NH2 फर्दर, ठीक है। अब इस पर जो है हम ये जो रिएक्शंस कराएंगे NH2CHCH3 डबल बॉन्ड N COCH3 का, तो ये एक तरीके से आपका साइक्लिक फॉर्म बनेगा इन दोनों की हेल्प से, और इस तरीके से आपका बन जाएगा मेबेंडाजोल, ठीक है। 1-2 बार ट्राई कीजिए आपको याद हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका अमोनिया रिलीज़ होगा और CH3 SH फिर रिलीज़ हो जाएगा। आते हैं फार्माकोलॉजी की ओर। सो इट इज़ द फर्स्ट बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस इन द 1972, ठीक है। एंड द immobilizing and lethal action of मेबेंडाजोल is slow and it takes place about the 2 to 3 days। तो इसका जो lethal action है थोड़ा सा स्लो है, अदर ड्रग के कंपेरिजन पे 2 to 3 डेज लग जाते हैं इसको कंप्लीट ठीक करने में। साइट ऑफ एक्शन जैसे कि बात करें तो सेम होगा, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगे, ठीक है, जो पैरासाइट्स के उसको एक तरीके से इनहिबिट करता है, उसको जो पॉलीमराइजेशन है उसको इनहिबिट करता है, उससे आपका जो स्पिंडल फाइबर प्रॉपर नहीं बन पाता और मेटाफेज पे एक तरीके से सेल डिवीजन इनहिबिट होते हैं, ठीक है। आते हैं काइनेटिक की, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन्स के थ्रू होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्स नहीं हो पाते क्योंकि इनका लोकली भी काम करना होता है। तो आपके जो बहुत सारे जो ड्रग हैं इंटेस्टाइन्स में ही रहते हैं और फीकल के साथ में एक्सपेल होते हैं विद द पैरासाइट। 75 to 90% ऑफ एन ओरल डोज इज पास्ड इन टू फीकस। तो 90% ड्रग की बात करें वो आपके फीकस से बाहर जाते हैं क्योंकि उनका एक्शन लोकली भी होता है, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन्स में आप उसको ओरल इंटेक करते हैं तो आपके इंटेस्टाइन्स में जो मटेरियल है उन पे बेसिकली ये वर्म्स वगैरह रहते हैं।
बहुत लेटर स्टेज पे बहुत दिनों तक आप ठीक नहीं होंगे, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तब आपके ये जो हैं आपके पैरासाइट्स आपके ब्लड तक पहुंच जाते हैं और दूसरे ऑर्गन को भी इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है इसलिए ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन्स में ही होते हैं और इंटेस्टाइन्स के फूड मटेरियल को ही ये खाते रहते हैं, उससे आपको डिसेंट्री वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, क्रीमी वगैरह होते हैं, आप याद होगा आपको क्रीमी वगैरह। ठीक है, तो ये सब बेसिक उसकी चीज़ें हैं। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड इज एक्सक्रीटेड मेनली एज इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स इन यूरिन एंड फीसेस। जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो भी इनएक्टिव मेटाबोलाइट के रूप में फर्दर आपके यूरिन के थ्रू बाहर होते हैं। बात करें एडीआर की, तो ये बहुत अच्छा ड्रग है, वेल टॉलरेटेड ड्रग है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लॉन्ग समय तक। जैसे कि बात करें आपके डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। लॉस ऑफ हेयर, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया आल्सो रिपोर्टेड हैं। ठीक है, हाई डोज के कंडीशन पे। एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी एज पर द एनिमल डाटा। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बट क्लिनिकल डाटा नहीं है, बट एनिमल डाटा के बेस पे हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो डोज है अप्रोक्सीमेटली 100 mg होता है मोस्ट ऑफ द केस में, एडल्ट हो या फिर 2 साल से ऊपर के बच्चे हों। ठीक है, ये आपके 5 ml के कंसम्पशन में 200 mg रहता है, या फिर आपके ओरल च्यूबल टेबलेट भी आते हैं इसके। इसके बात करें यूज़ की, तो इसका यूज़ हम जो है 100 mg ट्वाइस ए डे फॉर 3 डेज कर सकते हैं। किसके लिए? राउंड वर्म के लिए, हुक वर्म के लिए, विप वर्म के लिए। ठीक है, 100 mg हम यूज़ करते हैं सिंगल डोज, या फिर उसके बाद 2 से 3 वीक बाद फिर देते हैं। किसके लिए? पिन वर्म के लिए। ठीक है, 200 mg बीड मतलब ट्वाइस ए डे। ठीक है, 4 दिन के लिए देते हैं आपके ट्राइसिनोसिस के लिए। 200 to 400 mg BD और TDS फॉर द 3 to 4 वीक्स फॉर द हाइडेटेड डिसीज़ के लिए। इनके में से कुछ यूज़ हैं। आते हैं नेक्स्ट ड्रग आपका एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल की बात करें तो सेम इस पे होगा, केवल जो ये पोजीशन है आपका ये अलग हो जाएगा। तो ये आपका सेम मिथाइल 6 प्रोपाइल थायो, क्योंकि ये आपका प्रोपाइल है CH2 ये आपका CH3 है ना, CH2 CH3 सही है, मतलब ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CH2 और CH3, इसलिए प्रोपाइल हो गया, थायो हो गया, इसलिए मिथाइल पे ये मिथाइल हो गया कारामेट डेरिवेटिव पे, और इस पे है आपके 6 पे प्रोपाइल थायो 1H बेंजामिडाजोल 2 आइल कारामेट। See, it is a broad spectrum anti-activity and excellent tolerability and of its procedure means mebendazole and has the advantage of single dose administration in the many infection। जैसे कि हम बात करें कि हम जैसे कि ले रहे थे मेबेंडाजोल, तो मेबेंडाजोल में कुछ इन्फेक्शन के अगेंस्ट में 2 से 3 दिन तक डोज देना पड़ता था, बट इसमें जो है सिंगल डोज ही इफेक्टिव होता है। 1 dose treatment has produced the cure rate in ascariasis, hookworm and एंट्रोबियासिस विच आर कंपेरेबल टू 3 days ऑफ द मेबेंडाजोल। तो इनके केस में जो है सिंगल डोज ही काफ़ी होता है। ठीक है, क्लियर है, इसलिए एल्बेंडाजोल प्रिफर्ड है। नेक्स्ट आपका 3 days ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड नेसेसरी फॉर द टेप वर्म इंक्लूडिंग द H. nana। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इन्फेक्शन लाइक द एस्कैरेसिस, हुकवर्म, एंटेरोबियस, ट्राइकोनिनोसिस, न्यूरोसिस्टिसेरोसिस, हाइडेटेड डिसीज, फाइलेरियासिस वगैरह में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है थियाबेंडाजोल, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है थियाबेंडाजोल। इसमें आपका 4 पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन की बात करें 1H बेंजामिडाजोल 2 आइल थायाजोल। इस थायाजोल के ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस 4 पे है आपका बेंजामिडाजोल 2 आइल। ठीक है, ठीक क्लियर है। चलिए बात करें इसके इस फार्माकोलॉजी की। So this Kangaria derivatives of thiabendazole become very popular because it's retain the broad spectrum enzymatic activity but not toxicity at its procedure। जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो इनके पुराने ड्रग्स हैं, उनमें टॉक्सिटी होती है, होती है, बट इसमें बहुत ही टॉक्सिटी कम होती है। एंड इट वाज फर्स्ट बेंजामिडाजोल पॉली enzymatic introduced in the 1961 which covered practically all species nematodes infesting the GIT, like roundworm, hookworm, pinworm, trichosis, strongyloids, ट्राइसिनेलिया, स्पायरेलिस, बहुत सारे जो इन्फेक्शन है उनमें ये यूज़ करते हैं। आल्सो इनहिबिट डेवलपिंग ऑफ द एग्स ऑफ वर्म, ये आपके वर्म को भी, वर्म के जो एग्स हैं उनको भी किल कर सकता है, लार्वा को भी किल कर सकता है। इसके अलावा इस सिम्टोमेटिक रिलीफ में भी यूज़फुल हैं। थियाबेंडाजोल अफोर्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन द क्यूटेनस लार्वा, migraine and skeletal muscles symptoms produced by the migration of the Tricinella spiralis
लार्वा टू द मसल्स, जो मसल्स में पहुंच जाते हैं आपके लार्वा वगैरह, उनको भी ये ठीक कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एज वेल। एंड सिम्प्टोमेटिक रिलीज आल्सो अकर इन द गिनिया वर्म डिसीज में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक्स आपके बेंजोइंडाजोल डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो बच्चे डेरिवेटिव्स हैं जिसमें हमको इतने ड्रग पढ़ने हैं, उनके बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि ये भी आपके ड्रग इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द बेंजोइंडाजोल derivative. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.